बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंदाजा कीजिए 57 इस्लामिक ममालिक फेल हो गए हैं, लेकिन जो बयान आज पुतिन ने दे दिया है, रशिया के सदर, आपको लगेगा कि कोई मुस्लिम लीडर ने बयान दिया। उसने कहा है कि जो गजा में इसराइल जुल्म कर रहा है, ऐसा बदतरीन जुल्म नाजी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 में किया था, और उन्होंने कहा ये उस तरह का बदतरीन जुल्म है। ऐसा जुल्म, ऐसी तबाही जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बर्बादी लेकर आएगी, और इसराइल के इस जुल्म को हम बिल्कुल काबिल कबूल नहीं समझते, किसी सूरत नहीं। आप इसका मतलब समझिए, मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रूस के सदर ने ऐलान कर दिया है 57 इस्लामिक ममालिकों के तुम में से कोई एक नहीं है ऐसा जो खड़ा हो सके मुसलमानों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। मैं खड़ा हूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं जंग में फ्रंट से लीड करूं तो ओआईसी का इजलास बुलाओ। जिस तरह भारत को पहले एक दफा इनवाइट किया गया था, मुझे इनवाइट करो, सारे मेरे साथ मिलकर हम अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अगर तुम्हें फलस्तीन बचाना है तो मेरी बैक पर खड़े हो जाओ। तुम्हारा इस्लामिक मुल्क है, आवाज मैं उठा रहा हूं। आप बताइए ये कितने ममालिक ने ये बात की है? इतना बड़ा कत्लेआम होने वाला है गजा के अंदर, क्योंकि इन्होंने देखिए पंफलेट जारी किए हैं। ये पंफलेट का मतलब क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम गजा छोड़ दो, वरना तुम पर बमबारी होगी और 22 लाख के 22 लाख लोग गजा के अंदर मारे जाओगे, लाखों लोग वेस्ट बैंक के अंदर मारे जाओगे। आप अंदाजा करें कि 32 लाख के करीब लोग वेस्ट बैंक में मौजूद हैं, मगरबी साइड पर, और गजा के अंदर 23 लाख के करीब लोग हैं। यानी आप अंदाजा करें, आप इतना बड़ा कत्लेआम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा कत्लेआम करने जा रहे हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। ऊपर से आप स्ट्राइक करें, और वो खड़ा हो गया। उसने मुसलमानों को कहा है कि यार थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ ना, तुम खड़े तो हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होगा। कहो तुम सबको ओआईसी का इजलास बुलाओ, कहो हम ले रहे हैं रूस से हथियार, शाम के अंदर मैं लड़ूंगा तुम्हारे साथ मिलकर। सारी चीजें उसने, आप सोचिए जरा, रमजान कादरेव अपनी तरफ से कोई बात बोल सकता है? वो पुतिन से उसने मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद उसने कहा वो 15,000 चचनिया के फाइटर्स भेजने को तैयार है फलस्तीन के अंदर। रमजान कादरेव की ये सूरत हाल है कि उसके जो फाइटर्स हैं, वो पुतिन की बर्थडे सेलिब्रेट करनी होती है तो वो मजमा लेकर आ जाते हैं। वो इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस में है पुतिन की कि वहां पर एक लफ्ज नहीं। उसने ये सोचा कि रमजान कादरेव को मैं गो हेड देता हूँ, यार ये बंदा ऐलान करेगा तो मुस्लिम फोर्सेस भी खड़ी हो जाएंगी, मुसलमान खड़े हो जाएंगे, और मुसलमान कहेंगे कि यार नहीं, इसराइल का जुल्म है, आप छोड़ दे, फॉरगेट अबाउट हमास, भूल जाओ उसको, हमास को, कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। 23 लाख के करीब जो लोग हैं वो गजा के अंदर, उनकी जिंदगी खत्म हो रही है, उनका लैंड छीना जा रहा है। तो बताइए क्या, अगर वो ये जो लोग ये समझ रहे हैं, वो जाकर इसराइल के अंदर वो वीडियोस देख लें जो उन्होंने अपने बच्चों को टीच की है। उसके मुताबिक उर्दन लेना, उन्होंने फलस्तीन लेना था, उन्होंने शाम लेना है, उन्होंने इजिप्ट लेना है, तुर्की लेना है, इराक लेना है, उन्होंने पूरे का पूरा एरिया लेना है। वो किसी सूरत नहीं छोड़ने वाले। अगर किसी को गलत फहमी है कि वो नहीं जाएंगे, आप सिर्फ ये वीडियो देखिए जरा जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ये इंडिया के अंदर एक इंतहा पसंद तंजीम है, उन्होंने ऐलान किया है, और बगैर मोदी की मर्जी के ये ऐलान हो सकता है। उन्होंने कहा है, इतनी इस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की है, और कुरान मजीद की शान में भी गुस्ताखी की, और गुस्ताखी करके कहता है इसराइल को कि हमारे 1000 लोग यहाँ पर तुम्हारे साथ लड़ने को तैयार हैं, हम 1400 साल से इन लोगों को भुगत रहे हैं, अब इनसे बदला लेने का वक्त है और इनको सफाए हस्ती से मिटाने का वक्त है। लेकिन उसके साथ जो इसे कलमात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, कुरान मजीद की शान में गुस्ताखी की है, वो याद नहीं हम कर सकते। और वो इसराइल को कह रहा है कि तुम लोग हमारा बंदोबस्त करो, हमारे 1000 लोग वहां पर आकर लड़ेंगे, और हम तुमसे कोई डिमांड नहीं करते, कोई पैसा, कोई चीज डिमांड नहीं करते, हमने सिर्फ मुसलमानों को मारना है, और हमने वो बदला लेना है जो हम 1400 साल से ले नहीं पाए। अंदाजा करें जरा, ये कह रहे हैं कि हमने मुसलमानों से बदला लेना है। आपको वो हदीस अब समझ नहीं आ पा रही? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली बता दिया है, हमें क्लियरली बता दिया है कि करीब है कि दीगर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़े जैसे खाने वाले प्यालों पर टूट पड़ते हैं। तो कहने वाले ने कहा कि हम इस वक्त तादाद में कम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम बहुत होगे, लेकिन तुम सैलाब की झाग की मानिंद होगे। अल्लाह तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा, तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा।
تو एक कहने वाले ने कहा कि अल्लाह के रसूल वाहन क्या चीज है? आपने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। ये सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4297 है। अब आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में दीगर कौमें नहीं इनवाइट करी, क्या हो यार मुसलमानों को खाओ। आज इंडिया जा रही है और वो बदला देखिए क्या है। वो कह रहा है, इस वीडियो के अंदर ये बंदा कह रहा है कि 1400 साल से हम इनसे बदला लेना चाह रहे थे तो अब वो मौका मिला है। यानी यार अंदाजा कर ले कि क्या ये फलस्तीन सिर्फ फलस्तीनियों का है? क्या ये काबा हमारा नहीं है? या मदीना हम सब का नहीं है? या ये बाकी मुसलमान जहां पर भी बसते हो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक जान की तरह, एक जान की तरह, जिसके एक हिस्से में तकलीफ होगी तो दूसरे को भी होगी। हम कम से कम यार जालिम को रोक तो सकते हैं। वो आप देख लें, वो प्यूटिन वो दूसरी किसी जगह से खड़ा होकर कहता है यार मुसलमानों को कि तुम लोगों को पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं इसराइल को कि तुम लोग नाजी जर्मनी की तरह हो, तुम लोग ये जुल्म कर रहे हो जिस तरह उन्होंने जुल्म किया था, तुम लोग उनको बेघर कर रहे हो और ये उसी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। यार आप अंदाजा कर लें कि मुसलमान बिल्कुल ही बोल नहीं पा रहे, वो खड़ा हो गया उनके खिलाफ। अब आप सोचिए जरा, जब वो देखेगा कि मुसलमान तैयार नहीं होंगे तो शाम के अंदर वो तो जाएगा ना, क्योंकि लड़ाई ईरान तक जानी जानी है, शाम तक जानी जानी है। इसराइल ने यहाँ पर चुप थोड़ी बैठ, हिजबुल्लाह ने कह दिया कि उसने कल अगर ग्राउंड के ऊपर वो ऑपरेशन करेंगे तो हमला कर देंगे। वो तो कह रहे भाई हम तैयार हैं हमला करने के लिए। तो वो जब तैयार होंगे तो लिबनान और शाम के ऊपर हमला होगा, तो फिर उसके बाद वहां तो रूस बैठा हुआ, वो तो आ जाएगा मैदान के अंदर। अर्दुगान साहब बढ़े ना आगे, बढ़े ना पाकिस्तान और बाकी सारे कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा यार आप देखिए कितना जुल्म उन्होंने बच्चों के साथ किया है। यानी आप अंदाजा कर लें कि जुल्म किसी के भी साथ हो, इस्लाम हमें ये कहता है इवन के अगर आप एक मिनट के लिए सोचें कि अगर कोई बच्चे किसी भी मजहब के हो, चाहे वो ईसाई हो, यहूदी हो, कोई भी हो, अगर कोई बच्चे हो या वो लोग हो जो तुम्हारे साथ जंग नहीं शरीक है, आप उनको मार नहीं सकते। अब अगर इसराइल के अंदर ये सारी सूरत हाल हो रही है कि जी वो आप कह रहे हैं जी फलाना ऐसे हुआ है, तो पहले तो उनकी सिक्योरिटी से पूछो ना आप नाकाम कैसे हुए। आप उन बच्चों का नहीं सोच रहे। आप सोचे जरा कि वो लाइव स्पोर्ट के ऊपर आप उनकी बिजली खींच लेते हैं अस्पतालों के अंदर से। रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हुए रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू। वो कहता है यार मेरे जो दोस्त हैं, भाई यार हैं, वो सारे मारे गए हैं और कुछ लोग अस्पताल में, वो रो रहा है रिपोर्टिंग करते हुए। यानी आप अंदाजा कीजिए वो लोग रो रहे हैं यार, उसकी कोई फरियाद नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है वहां पर। जो गजा के अंदर मौजूद है वो कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि कल हम जिंदा होंगे कि नहीं। वो ट्वीट्स जिनको नेट नहीं मिल रहा, उनको कोई चीजें नहीं मिल रही, और सुबह आपको पता चलेगा 24 घंटे के बाद वो मलिया मेट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। रूस हमारी मदद करने के लिए आएगा, चाइना मदद करने के लिए आएगा, वो जी फलाना मदद करने के लिए आए। हमेशा हम दूसरों की मदद, इतना अल्लाह पाक ने हमारे दिलों में उनकी जो आप समझ लीजिए खौफ डाल दिया है कि हम उनके सामने अब खड़े भी नहीं हो सकते। यानी आप अंदाजा कर लें कि अब रूस क्या चाहता है। रूस की स्ट्रेटेजी यहाँ पर बड़ी क्लियर है। वो ये चाह रहा है कि यार मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए मेरे साथ, मैं उनको हथियार दूंगा, मैं उनको सारी चीजें दूंगा, मेरे पास जहाज है, तैयारे हैं, टेक्नोलॉजी है, सब है, आप मेरे साथ खड़े हो जाए, चाइना हमारी बैक पर हो। अगर आज इसराइल ने कहा है कि चाइना की वो मजम्मत करते हैं कि चाइना ने हमास के खिलाफ बात नहीं की, उसने कहा क्यों नहीं बात की, ये बयान दिया ना इसराइल ने, तो यार हम लोग सारे क्यों नहीं साथ खड़े हो सकते। आप उसकी बैक पर खड़े हो जाए। आपको सब हमें लगता है कि मुसलमानों में कोई भी लीडर नहीं है, चले ठीक है, रूस को लीडर आप बना ले, आप खड़े हो जाए। अमेरिका भी तो आया ना उसकी मदद करने के लिए, बरतानिया भी तो आया ना, नेटो भी तो आ रही है ना। आपको रूस की मदद चाहिए, 57 ममालिक खड़े हो जाए और रूस को आप फ्रंट से रखें, उसके साथ कुछ तो करें ना। कोई बयान दे रहे हैं, इससे तगड़ा बयान कोई दे सकता है। वो कह रहा है कि नाजी जर्मनी ने जो जुल्म किया तो उससे बदतरीन जुल्म है और हमें काबिल कबूल नहीं है कि हम फलस्तीनियों का लैंड इस पर कोई कंप्रोमाइज करे। तो जब ये सूरत हाल होगी वो कहेगा ठीक है मैं तो लड़ने के लिए आ रहा हूँ, वो तो परवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है इनका प्लान आगे क्या है, उसको पता है इन्होंने बाद में क्या करना है। हमारी सूरत हाल क्या है, आज लैंड की लड़ाई है ना यूक्रेन के अंदर। सोवियत यूनियन को तोड़ा, तोड़ने के बाद उसने क्या कहा था पुतिन ने, उसने कहा कि वो गलती हो गई थी हमसे, हमारा टूट गया, हम सारे इलाके वापस लेंगे, सारी जमीनें वापस लेंगे। यही लड़ाई थी ना लैंड की। तो हर एक चीज को वो अपने साथ शामिल कर रहा है। फलस्तीन का लैंड जा रहा है। यार ये मस्जिद अक्सा फलस्तीनियों की है, ये मस्जिद अक्सा क्या अरब की है या नॉन अरब की है या मुसलमानों की नहीं है। तो या तो आप डिक्लेयर कर देना कि यार मस्जिद अक्सा और फलस्तीन का जो लैंड है जहाँ पर नबी आए हैं,
ये लैंड मुसलमानों का नहीं है, ये सिर्फ फलस्तीनियों का है। तो फिर आप समझ जाएंगे यार ठीक है, आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें। आज अगर फलस्तीनियों की बारी है तो कल मिस्र की होगी, फिर शाम की होगी, फिर लेबनान की होगी, फिर इराक की होगी, फिर पाकिस्तान की होगी, फिर तुर्की की होगी, फिर सारी दुनिया की होगी। कहाँ पर जाएंगे फिर हम लोग? आज एकजुट हो जाएंगे तो फिर क्या? लोग बड़ा खुश हो रहे थे जो हमास ने कर दिया। आपको कहा तो डे फंसे ही हमला होने दिया गया है। हमास के पास जो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। बेचारे मर तो रहे हैं वो आम फलस्तीनी, वो गजा के अंदर। आप सोचिए एक बच्चे को आप बचा रहे हैं, आपने उसको ऑक्सीजन दी हुई है, पीछे से बिजली कट ऑफ हो गई है 6 दिन से। तो बताएं आप कैसे उसको मैनेज करेंगे? यार इतना जुल्म तो नहीं होता ना कि आप एक घर में एक लड़की है, आप देखिए जरा इसको, वो बेचारी रिपोर्टिंग कर रही है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या हाल है। अचानक से मिसाइलों की बरसात होती है और उसके इर्द गिर्द के सारे घर ढेर बन जाते हैं, सब कुछ बलिया मेड हो जाता है। वो खिड़की से खोलकर आपको दिखाती है कि यार ये देखो क्या सूरत हाल है, और वो कह रही है वो बमबारी हो रही है। यानी ऐसा भी मंजर देखा। अगर ये वीडियो बनाते हुए कितने लोगों की वीडियोस आई हैं, वो वीडियोस बनाते बनाते उनकी जानें चली गई हैं। यानी आप सोचिए, आप खड़े ऊपर से स्ट्राइक, आपको मिसाइल आकर लगता है और आप शहीद हो जाते हैं। यानी अल्लाह को हमने क्या जाकर जवाब देना है कि हमने किस मकसद के लिए ताकत ली थी? आप अगर ये सोच रहे हैं, इजराइल ने ये टाइम क्यों चूज किया? 2 वजूहात की वजह से। नंबर 1, उनको ये बात उनके रब्बीज ने बता दी थी कि ये टाइम आपके लिए बेहतर है, क्योंकि उनके पास इल्म होता है। वो भी अपना हिसाब किताब लगाकर शैतानी ताकतों को बताते हैं कि यहाँ पर आपने करना है, ये फलस्तीन को फतह करने का वक्त है। तो वो टाइम उन्होंने अपने एक हिसाब से बताया होता है कि रेड मून है और फलाना है और ये वो चांद की तारीखों के हिसाब से उन्होंने एक टाइम रखा होता है। उस पर उनको ये समझ आ गई कि अब ये वक्त है। दूसरी सूरत हाल समझिएगा, दूसरा उन्होंने ये देखा यार मुसलमान अब ये कुछ भी नहीं कर सकते, अब तो ये बिल्कुल चुप हो गए। 2021 के अंदर उन्होंने कोशिश की थी, उस वक्त रूस खड़ा हो गया था। रूस ने कहा था कि अगर मस्जिद अक्सा का स्टेटस बदलने की कोशिश की गई तो फिर हम मैदान में आए। इन्होंने काम क्या किया? इन्होंने कहा अच्छा पुत्र तेनू तो लाने ऐसी साइड दे उत्ते। इन्होंने फिर काम ये किया, इन्होंने छेड़ दी जंग यूक्रेन के अंदर। इन्होंने कहा पहले तो हम रूस को करेंगे इंगेज, फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। वो रूस तो वहां पर जीत गया। इन्होंने कहा कि टाइम हमारा निकला जा रहा है, मुसलमान कुछ नहीं करेंगे, चलो आगे बढ़कर हम यहाँ पर इनका तो सफाया करते हैं। अब आप सोचिए जरा कि वो रूस आपको कह रहा है यार आपका लैंड है, मुसलमानों का आपका लैंड है, और ये नाजी जर्मनी बने हुए हैं और आपके लैंड को फतह कर रहे हैं, कुछ करो। और उसने कहा मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके लिए फिर वो नेक्स्ट अपना लाएवल का ऐलान करेगा ना कि वो इसको, जब वो कहता है काबिल कबूल नहीं है, तो ये पहला मरहला होता है। सेकंड स्टेप वो ये होता है कि हम इसको रोकने के लिए आ रहे हैं। देखिए महमूद अब्बास की वो हुकूमत नहीं गिरने देगा, ये बात आप ज़हन में रखिए। वो लड़ाई में कूद पड़ेगा, वो नहीं गिरने देगा। महमूद अब्बास को उसने मॉस्को बुला लिया है, जिस तरह बशारुल असद की हुकूमत उसने नहीं गिरने दी। उस वक्त बिल्कुल तैयार थी, आज गई कल गई बशारुल असद की हुकूमत, उसे बचा ली थी। उसे का इतराफ किया, अभी परसों उसने इतराफ किया। उसने कहा अगर मैं ना होता, हम लोग ना होते, तो ये तो हुकूमत गई थी। तो इस बात को आप समझिएगा, ये लैंड फलस्तीनियों का नहीं है, ये मुसलमानों का लैंड है। ये बात प्यूटिन ने कही है कि फलस्तीन हर मुसलमान के दिल में बसता है क्योंकि वहां पर मस्जिद अक्सा है। लेकिन मुसलमानों को परवाह नहीं है, हम लोग बस रैलियां निकाल रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, कोई मदद करने के लिए नहीं जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक एक एक का वक्त आने वाला है, एक एक का वक्त। जो आज इनका तमाशा देख रहा है, कल को उसका भी तमाशा दुनिया देखेगी। और ये मकाफाते अमल है, आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो आपकी भी कोई मदद नहीं करेगा। मुसलमानों का यही हाल हो गया, बुज़दिली, डरपोक, सब कुछ हो चुका है। उनके दिल में अल्लाह पाक ने खौफ डाल दिया गैर मुस्लिमों का। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।